हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। अभी मैं गाइज अपने गांव में ही हूँ। मेरे बर्थ प्लेस पर पिछले ब्लॉग में मैं बताई ही थी, जहाँ मैं छठ के लिए आती हूँ। आज मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, मेरा छोटा भाई जा रहा है, तो उसी को मैं अपना लगेज और कुछ भी सामान थे वो सारा मैं भेज रही हूँ। अभी ये मधेपुरा के लिए निकल जाएगा, बस 1-1.5-2 घंटे तक पहुँच जाता है। वहाँ भी बस इतना ही है, 2 घंटे तक में पहुँच ही जाएगा। पर आज मैं यहाँ से नहीं निकल रही हूँ, मुझे आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और मम्मी का भी तबीयत आज ठीक नहीं था। छठ पूजा के बाद मम्मी का थोड़ा तबीयत बिगड़ गया, शायद कमजोरी की वजह से, तो इसलिए भी हम लोग आज जाने का नहीं सोचा है। अब हम लोग निकलेंगे कल यहाँ से। छठ घाट से आने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, सभी थक गए थे, तो मैं तो सो गई थी, मम्मी भी सो गई थी। मम्मी तो बीमार ही पड़ गई। आज ही मैं जाने वाली थी मधेपुरा अपने मायके, मतलब जहाँ मेरा घर है, यहाँ भी है वहाँ भी है। अभी तो शाम हो गई है। मैं अपने बहनों के साथ दुकान गई थी, गांव में ही एक दुकान है, वहाँ पे कृषि बेबी के लिए हाथ में जो घुंघरू टाइप का पहनते हैं ना, ब्लैक मोती में, वो लेने गई थी। उधर से सभी को कुरकुरे चिप्स वगैरह दिलवाई। मैं खुद से वो नहीं पहना सकती थी, वो जिस मौसी का शादी हो चुका है वही पहना सकती है, या जिस फुआ का शादी हुआ है वो पहना सकती है, क्योंकि वो फिर अलग हो जाती है ना। हमारे यहाँ वो नहीं चलता है, हाथ में जो पहनाते हैं ब्लैक मोती, वो फुआ या मौसी दे सकते हैं, वो भी जिसका शादी हो चुका है। तो अभी मौसी कृषि के लिए 2-2 जोड़ा करके ली। गांव था तो गांव के अनुसार ही मिला, मार्केट तो यहाँ कोई बड़ा सा है नहीं, तो कृषि की मासी ये वाला ली है। ये देखिए, देखो, इसे कृषि बहुत खेलने वाला, हाथ पर वो बहुत पटकता है ना, ये झुनझुन झुनझुन करता है, झनझन झंझन, तो बहुत खेलने वाला है। तो 2-2 जोड़ा करके लिए। एक जोड़ा कृषि की फुआ भी दी थी वहाँ पर घर पर। ये वाला कपड़ा कृषि की मौसी ही दी है, ये बड़ी मम्मी की बड़ी बेटी है, तो कृषि की बड़ी मौसी दी है। इसका पैंट ये हो गया। ये वाला कृषि की छोटी मौसी दी है, जो मेरे से भी छोटी है, चाचा की बेटी, छोटे चाचा की बेटी, वो दी है। ये वाला कृषि के नाना जी दिए हैं, सबसे छोटे नाना, तो ये वाला है कृषि के नाना का। इसका पैंट हो गया, ये मतलब सारा ही बड़ा है। और कृषि की पर नानी भी दी है, मैं वो दिखाती हूँ। और ये वाला कृषि की पर नानी दी है, मतलब सारा ही कपड़ा बड़ा बड़ा है। जब कृषि बड़ा हो जाएगा 1-2 साल का, तब तक आएगा कपड़ा। और साथ में कैप भी दी है नानी, लगता है हाथ से बुना हुआ है कि क्या, तो कैप भी है। बेबी से फर्स्ट बार मिलने के बाद हमारे यहाँ कपड़े, मतलब सभी के यहाँ मुझे लगता है देते ही होंगे कपड़े, ये वो देते ही है। बहुत सारा वीडियो तो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो कृषि को बहुत सारे कपड़े पड़े। बड़ी मम्मी, चाची, उनकी बेटियां और नानी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, पर वीडियो डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। और फौजी साहब की मौसी भी चांदी का लॉकेट दी थी, वो भी मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। आज मैं सोची कि मैं ही बनाती हूँ खाना, तो अभी मैं पकोड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ। कड़ी बड़ी नहीं बना रही हूँ, पर पकोड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ, प्याज वाला। तो अभी मैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पका रही हूँ। इसके बाद इसमें ना पानी वाला ही ग्रेवी रहेगा, बेसन वाला ग्रेवी नहीं रहेगा। और बहुत दिनों बाद मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। देखिए, जलावन कुछ इस तरह का है, ये ना मक्के का जलावन है। प्याज वगैरह पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दी हूँ 3 रेगुलर मसाले, और अब इसे ना अच्छे से हल्के हल्के आंचों पर पका रही हूँ। अब गैस सब्जी मेरा बन गया। बहुत ज़्यादा इधर अंधेरा है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ इधर गई खेत में घूमने के लिए। अभी धान का कटाई हो रहा है हमारे खेत में, ये लोग काट रही है लड़की वगैरह। आजकल तो जन मिलते नहीं है काटने के लिए, तो खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। अब मेरा भी खेत है, मम्मी करती है सब कुछ खुद से, और जन वगैरह भी रहता है। जन मतलब जो खेत में काम करते हैं वो सब। तो अभी हमारे गांव में वही चल रहा है, धान की कटाई चल रही है। इधर इस खेत का हो चुका है, उधर पीछे देखिए लगा ही हुआ है धान, पीछे उधर है नहर। मैं जब भी गांव आती हूँ तो मतलब घूमने जरूर आती हूँ। मैं जो ब्लॉग कर रही हूँ ना, पीछे से जन वगैरह देख रहे हैं मुझे कि वीडियो में क्या कर रही है। तो मैं जब भी इधर आती हूँ ना घूमने के लिए जरूर आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खेत वगैरह घूमना। अभी देखिए गाँव में कैसे काम चल रहा है। इधर का अभी नहीं हुआ है, इधर बाकी इधर का हो गया, और आगे में भी थोड़ा नहीं कटा है। जैसे जैसे पक रहा है वैसे वैसे कट रहा है। वैसे अभी सब कट जाएंगे, 1-2 दिन के भीतर सभी कट जाएंगे। उधर जन वगैरह काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है इधर काम मुझे, मतलब खेत वगैरह बहुत अच्छा लगता है। मेरे चाचा भी है इधर, बड़े चाचा।
वो जो जा रहे हैं ना बड़े चाचा, और हमारा घर उधर है, वो जो दिख रहा है ना उसके पीछे। अब मैं भी जा रही हूँ घर, फौजी साहब भी आएंगे 4-5 बजे, तो उनके लिए भी खाना वगैरह का तैयारी करना है। इधर मैं घूम ली, आधा घंटा रही, अब चलती हूँ घर ही। इधर आती हूँ ना, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। धान देखिए कितने अच्छे हैं, खन 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 आवाज़ आ रहा है इसको छूने पर। हमारे गांव में पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू आ रहा है ना, मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नेटवर्क आ ही नहीं रहा है। खेत में ही नेटवर्क आ रहा है, इसलिए भी मैं इधर आई थी घूमने के लिए। बड़ी मम्मी ब्रश कर रही है इधर ही काम करते करते। शाम के गए 7:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। फौजी साहब आए थे 1 घंटे पहले, वो अभी उधर ही है। अभी हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। बड़ी मम्मी है, 2 चाची है, मम्मी आ जाती है तो फिर मम्मी हो जाती है। इसके बाद हम 18 भाई बहन हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए भी मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। छठ पूजा वगैरह में तो सभी आ जाते हैं, हम 18 भाई बहन ही है, तो हम बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है अभी, पर कोई नहीं, पूरा दिन यहाँ बिताया और अभी शाम को हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी में जब मैं बैठने लगी तो बड़ी मम्मी न्योचने लगी ढेला से। ढेला वो होता है जो खेत में नहीं रहते हैं, मिट्टी के, वो उससे छोटे बच्चे को, ढेला को ही छोटे बच्चे के चारों तरफ घुमाया जाता है और इसके बाद फेंक दिया जाता है। इसका मतलब है कि नजर गुजर जो भी है उतर गया। तो बड़ी मम्मी ये कर रही है। और हमारे बिहार में तो ये भी रिवाज है खोइछा देने का, मायके से अगर ससुराल जाओ तो खोइछा देने का। लेकिन अभी मैं मायके से मायके ही जा रही हूँ, तो खोइछा देने का कोई ये नहीं बनता है। और जब बेबी हो जाते हैं ना, तो इसके बाद ससुराल किसी के तरफ से नहीं दिया जाता है। वैसे ससुराल से भी अगर मायके जाते हैं तब भी खोइछा दिया जाता है। अभी बड़ी मम्मी ये सब कर रही थी। मुझे बड़ी मम्मी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, पता नहीं क्यों। शायद बड़े पापा मेरे नहीं है, इस वजह से भी। मेरे बड़े पापा नहीं है, बाबा दादी भी नहीं है। बाबा के गए हुए 2.5-2 साल हो गए, और दादी मेरे बर्थ के 1 महीने पहले गुजर गई थी। और उसी टाइम मेरी बड़ी मम्मी की बेटी का भी बर्थ हुआ था, मेरे से वो 15 दिन बड़ी है। तो दादी उसी टाइम चले गए थे हमें छोड़कर, मैं तो देखी भी नहीं हूँ। बाकी इनको छोड़कर बड़ा पूरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। तो यहाँ से हम लोग गैस निकल गए। मैं पूरे गांव का रास्ता देखते हुए आई, मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगा। अब तो 1 साल बाद ही आऊँगी। साथ में फौजी साहब के साथ उनके भाई भी थे, मौसी के बेटे, जो गाड़ी चला रहे थे। और साथ में मैं अपनी बहन को भी ले ली हूँ, चाचा की, छोटे चाचा की बेटी को। उसको अगर अच्छा लगेगा तो वहाँ रहेगी कुछ दिन तक, नहीं तो फिर मम्मी 5-6 दिन में आएंगे खेती के काम से, तो फिर उसको लेते हुए आएगी गाँव। अगर उसको अच्छा लगेगा तो फिर वहीं रहेगी जब तक मैं रहूँगी। और साथ में नानी भी है। नानी हर साल छठ पूजा पर हमारे गांव आती है। इस बार तो बहुत ही पहले आ गई थी, कदवा भात के दिन ही आ गई थी, नहीं तो हमेशा से छठ के दिन आती है। नानी के यहाँ छठ पूजा नहीं होता है, तो नानी हर साल यही आती है और बहुत अच्छा लगता है। नानी आती है तो बड़ा मजा आता है। नानी एक बार नहीं आई थी तो बहुत उदासी सा लगता था छठ पूजा में भी। नानी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। नानी का घर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, 4-5 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है। मैं तो नानी को बोली आपके घर पर ही छोड़ देते, वहीं नानी के यहाँ ही छोड़ देते, पर नानी बोली नहीं, पोता के पास रुकेगी। मतलब नानी के जो पोते हैं ना, मेरे मामा, बड़े मामा के लड़के, उनका कोचिंग सेंटर है आलमनगर में, मतलब यहाँ मार्केट है ना, दादी के गांव का भी यही मार्केट है और नानी के गांव का भी यही मार्केट है आलमनगर, तो यही इनका कोचिंग है। नानी बोली यहीं रात भर रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से छोड़ देगा। तो मिलिए मेरे भैया से। इनका यहाँ जो कोचिंग सेंटर है ना, इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के लिए, 9th 10th 11th और 12th चारों बैच पढ़ाते हैं। बहुत कम ही उम्र से ये पढ़ाने लगे। इनको देख करके ही मैं एक बार के लिए सोची थी कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, सच बताऊं तो ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मानते भी है। शादी के बाद मैं इनसे अब मिल रही हूँ, शादी में भी ये आए थे, तो नानी को अपने पोते के पास ही हम लोग छोड़ दिए हैं। नानी मधेपुरा ही आने वाले थे, पर बीच में चुनाव आ गया, बिहार में चुनाव हो रहा है ना, तो इसलिए यहीं रुक गई। अब चुनाव के बाद मधेपुरा आएगी। जब तक मैं मधेपुरा में रहूंगी, नानी फिर वहाँ रहेगी, तो अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो फौजी साहब को शगुन के तौर पर कुछ पैसे पकड़ा रहे थे, ये ले ही नहीं रहे थे। बहुत जिद के बाद नानी दे ही। मधेपुरा गए, पहुंच गए, पर कृषि बेबी एक बार भी नहीं उठा। हम लोग जल्दी आ भी गए, 1 घंटे के अंदर ही आ गए। अभी ये दोनों भाई साहब गए हैं मिरर का वो प्राइस पूछने के लिए। यहाँ साइड मिरर ऐसे फूट चुका है ना, तो इसलिए अभी घर पहुँच ही चुके हैं। आगे वाले गली में है मेरा घर। ये लोग आए थे प्राइस पूछने के लिए,
फिर लगवा ही रहे। अब ये लग रहा है इसके बाद ही घर जाएंगे। मिल लिया अपना बारिश हुआ था इधर देख के वहाँ। आज दिन में भी हुआ था वहाँ गाँव। रोशन तो हमें रिसीव करने आगे तक पहुंच गया था पहले ही। पापा यहाँ वेट कर रहे थे हमारा। जैसे ही उतरी पापा के रिसीव को गोद में ले लिए। वैसे पापा के रिसीव से पहले भी मिल चुके हैं ससुराल में ही। ससुराल ही चले गए थे मिलने के लिए। रिसीव यहाँ आकर पहले तो चारों तरफ देखा, ऊपर इधर उधर देखा और इसके बाद खूब ठहाके लगा कर हंसने लगा। खूब हंसने लगा, खूब खेला। आज कृषि बेबी भी 3-4 दिन के बाद अपने पापा से मिल रहा है। पहले तो मुझे लगा था इनके बिना ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि शुरू से ही आदत है इनके साथ रहने का। पर ये रह लिया था, पर गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो इसलिए ये वहाँ परेशान था। यहाँ आज बारिश हुई है और ठंड थोड़ा थोड़ा लग रहा है। पहले तो इधर उधर बस देखा, पर बाद में खुश हो गया, बाद में हंसने लगा। कृषि अभी 2 मंथ का ही है, पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड है। तू मेरी ही नज़र ना लग जाए, पर सभी बोलते हैं कि कृषि बहुत ज़्यादा पतला है। जब मैं गाँव गई थी वहाँ भी सभी बोल रहे थे कृषि बहुत ज़्यादा पतला है, और जब मैं ससुराल गई वहाँ भी सभी बोल रहे थे। तो ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पतला है पतला है। पर मैं ये भी सोचती हूँ अभी तो ये 2 मंथ का ही है, धीरे धीरे चेहरा फैल ही जाएगा। और मैं ये भी सोचकर खुश होती हूँ कि 2 मंथ में ही ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, खुश है, हैप्पी बेबी है। तो अभी तो ये दोनों खेल रहे हैं। तो गाइस चलिए व्लॉग में कर रही यही एंड। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।